नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। सोचा था कि धनखड़ रिटायर हो जाएंगे तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, लेकिन बांसुरी तो दूर की बात है। धनखड़ ने पीएम मोदी की ऐसी बैंड बजाई है कि अमित शाह को भी डैमेज कंट्रोल करने में हालत खराब हो रही है। आपको बता दें कि जाते जाते धनखड़ ने विपक्ष का ऐसा प्रस्ताव एक्सेप्ट कर लिया है जिसे रोकना अब मोदी सरकार की बस की बात नहीं है। तो एक तरफ भाजपाई प्रस्ताव रोक नहीं पा रहे हैं, तो दूसरी ओर अगर ये प्रस्ताव सदन में पेश हुआ तो एनडीए सरकार की नींव हिलना तय है। तो क्या है वो प्रस्ताव जिसके चलते बिरला ने पूरे सदन को ठप कर दिया है और बवाल मच गया है, आपको बताएंगे। और धनखड़ ने इस्तीफा देने से पहले कितना बड़ा खेल किया है उस पर भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले खबर देखिए कि कैसे धनखड़ को बगावत करने से रोकने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम काम कर रहा है। खबर आप देखिए दैनिक जागरण की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति सचिवालय का एक एक रूम किया गया लॉक। अचानक कहां जाने लगे सभी अधिकारी। तो क्या कभी आपने सुना है कि संसद का सत्र चल रहा हो और उपराष्ट्रपति के सचिवालय को ही बंद कर दिया जाए? नहीं सुना होगा। माना कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इसका ये मतलब तो बिल्कुल नहीं है कि उपराष्ट्रपति के सचिवालय के कमरों को ही लॉक किया जा सकता है। फिलहाल जैसे भारतीय जनता पार्टी बौखला रही है, ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि रूम में ऐसा क्या है जिसे छिपाने में बीजेपी ने अपना पूरा का पूरा सिस्टम लगा दिया है। आपको बता दें कि सिर्फ उपराष्ट्रपति कार्यालय को ही बंद नहीं किया गया है, बल्कि धनखड़ के कार्यकाल से जुड़े सारे अधिकारियों को भी चलता कर दिया गया है। और ये कोई हवाई बात नहीं है। खबर भी मौजूद है। खबर आप देखिए हिंदुस्तान की। इसमें लिखा हुआ है कि बाकायदा बिग ब्रेकिंग हेडिंग लगाई गई है और आज की ही एक खबर है जिसमें लिखा हुआ है कि मूल कैडर में भेजे गए धनखड़ के साथ काम करने वाले अधिकारी बंद किया गया उपराष्ट्रपति सचिवालय। मतलब धनखड़ के अंडर काम करने वाले एक एक अधिकारी को चलता कर दिया गया। आपको बता दें कि सारे अधिकारियों को वहीं ट्रांसफर कर दिया गया है जहां से वो आए थे। खबर में देखिए आगे लिखा भी हुआ है कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के 3 दिन बाद उनके सचिवालय को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा उनके साथ काम करने वाले कई अधिकारियों को उनके मूल कैडर भी भेज दिया गया है। हालांकि अधिकारियों द्वारा स्पष्ट किया है कि उपराष्ट्रपति भवन के किसी भी कमरे को सील नहीं किया गया है। तो उपराष्ट्रपति कार्यालय के कमरों को सील तो नहीं किया गया है, लेकिन लॉक जरूर कर दिया गया है। आपको बता दें कि धनखड़ के इस्तीफे के दिन खबर सामने आई थी कि उनके दफ्तर को सील कर दिया गया है और जगदीप धनखड़ की सोशल मीडिया टीम को हटा दिया गया है। इस खबर को मोदी के करीबी रजत शर्मा के चैनल ने बाकायदा बिग ब्रेकिंग चलाई, लेकिन फिर भी पीआईबी ने इस खबर का फैक्ट चेक कर दिया और इस खबर को भ्रामक बता दिया। पुख्ता सूत्रों की माने तो ये खबर कोई फेक नहीं बल्कि फैक्ट है कि धनखड़ के घर में बने दफ्तर को सील कर दिया गया और तत्काल प्रभाव से सोशल मीडिया टीम को भी हटा दिया गया ताकि इस्तीफे के बाद धनखड़ किसी तरह का कोई खुलासा न कर पाए। आपको बता दें कि इस खबर के बाद वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने सवाल किया कि क्या जगदीप धनखड़ अपने दफ्तर का फोटो ट्वीट कर सकते हैं? क्या धनखड़ को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आजादी है? फिलहाल इन सवालों के जवाब में धनखड़ तो कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन उनके अधिकारियों ने जरूर बोल दिया और ऐसा कुछ बोल दिया कि बवाल खड़ा हो गया। आपको बता दें कि ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है कि सदन के सत्र के बीच उपराष्ट्रपति सचिवालय में ताला लगा दिया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि सदन का सत्र चालू है, उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह सदन को चला रहे हैं। ऐसे हालातों में अगर उपराष्ट्रपति सचिवालय ही बंद होगा तो सदन पूरी तरह से ठप हो जाएगी। और खबर तो ये भी है कि धनखड़ इस्तीफा देने के बाद बगावत करेंगे, लेकिन असल सच्चाई तो ये है कि बगावत करेंगे नहीं बल्कि बगावत कर चुके हैं। खबर है कि मोदी के 2 खास मंत्रियों ने धनखड़ को पीएम मोदी की नाराजगी को लेकर चेताया था, लेकिन फिर भी धनखड़ नहीं माने और 4 बजे के आसपास 63 विपक्षी सांसदों के साइन किए गए जस्टिस वर्मा के महाभियोग प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया। तो एक तरफ धनखड़ ने राज्यसभा में प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया और दूसरी तरफ लोकसभा में बीजेपी ने स्पीकर बिरला को भी महाभियोग प्रस्ताव थमा दिया। अब रूल कहता है कि अगर एक ही दिन दोनों सदनों में किसी जज के खिलाफ प्रस्ताव आता है तो जो सदन पहले एक्सेप्ट करता है वो ही एक्शन लेता है। ऐसे हालातों में धनखड़ ने फटाफट पहले तो विपक्ष के प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया, फिर तत्काल प्रभाव से एक्शन लिया। अब यही एक्शन लेना भारी पड़ गया।
खबर भी है कि 1 से 4:30 बजे के बीच कुछ ऐसा हुआ कि धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ गया। फिलहाल धनखड़ ने तो इस्तीफा दे दिया है, लेकिन प्रस्ताव तो राज्यसभा में एक्सेप्ट हो चुका है। तो क्या इसी प्रस्ताव को रोकने के लिए उपराष्ट्रपति के दफ्तर को लॉक किया गया है? जाहिर है कि धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के तौर पर जिस प्रस्ताव को प्रोसेस में लिया, उसे इतनी आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता है। प्रोटोकॉल कहता है कि अगर राज्यसभा में पेश हुए प्रस्ताव में 50 से ज्यादा हस्ताक्षर हैं, तो उसे आगे बढ़ाना ही होगा। रूल कहता है कि प्रस्ताव के एक्सेप्ट होने के बाद 3 सदस्यीय कमेटी गठित होती है। अब राज्यसभा ने प्रस्ताव एक्सेप्ट किया है, तो राज्यसभा कमेटी गठित करेगा और जस्टिस वर्मा पर महाभियोग का एक्शन लेगा। मतलब खेल जहां से शुरू हुआ था, वहीं फिर आकर अटक गया है। अगर राज्यसभा एक्शन लेगा तो बीजेपी सांसदों के कोरे कागज पर साइन करवाने, लोकसभा में अचानक प्रस्ताव लाने और जगदीप धनखड़ पर इस्तीफा देने का दबाव बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो क्या महाभियोग प्रस्ताव की प्रक्रिया को रोकने के लिए उपराष्ट्रपति सचिवालय को बंद करके धनखड़ के अधिकारियों को चलता किया गया है? आपको बता दें कि अगर अधिकारी होते तो धनखड़ के एक्सेप्ट किए गए महाभियोग प्रस्ताव पर नोटिफिकेशन जारी होता, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मतलब साफ है कि एक महाभियोग प्रस्ताव को रोकने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने अपना पूरा का पूरा सिस्टम लगा दिया। खबर तो पहले ही सामने आ गई थी कि बिरला और अमित शाह मिलकर कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। अब खिचड़ी पका रहे हैं या फिर खुद को जस्टिस वर्मा के केस में फंसने से बचा रहे हैं? आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? क्या धनखड़ के इस्तीफे से लेकर इस पूरे खेल के पीछे सिर्फ महाभियोग प्रस्ताव वजह है या फिर वजह कुछ और है? इस सवाल के जवाब में और पूरी रिपोर्ट पर आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। साथ ही साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।